दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण खंड, हिंदी के पर्यायवाची शब्द। ये वीडियो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, केतु का पर्यायवाची क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन है राहु, नाग, अंशुक या ध्वज। तो सही उत्तर है केतु का पर्यायवाची ध्वज है। इसके अन्य पर्यायवाचियों में झंडा, पताका, निशान आदि हैं, जबकि नाग दोस्तों ये हाथी का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, केतु का अर्थ क्या होता है। तो उत्तर है केतु का अर्थ ध्वज, झंडा या पताका होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए, तरुणी, प्रमदा, ललाम या ललना। तो सही उत्तर है ललाम। दोस्तों स्त्री के पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो देखिए, नारी, वनिता, महिला, कांता, रमणी, अबला, कामिनी, भामिनी, प्रमदा, ललना, तरुणी, अंगना आदि हैं। ललाम का इससे संबंध कोई नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन एक का अर्थ स्त्री है। देखिए, अंगजा, अंगना, आंगन या अंगार। तो सही उत्तर है अंगना। दोस्तों अंगना का अर्थ स्त्री होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। दुहिता, नंदिनी, तनया या भार्या। तो सही उत्तर है भार्या। दोस्तों आप जान लीजिए कि भार्या का अर्थ पत्नी होता है और शेष दुहिता, नंदिनी और तनया ये पुत्री के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, अनिल, अनल, मारुत और पवन। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी अनल। दोस्तों अनल हवा का नहीं बल्कि अग्नि का पर्यायवाची है। आप जान लीजिए, अनिल, मारुत, पवन, वायु, समीर, वात, बयार, समीरण, मरुत, प्रकंपन ये हवा के पर्यायवाची हैं, जबकि अनल अग्नि, पावक, दहन, वायु सखा, कृशानु, धूमकेतु, वह्नि ये सब आग के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अहंकार का पर्याय नहीं है। देखिए, दंभ, मद, ईर्ष्या और अभिमान। तो इसमें से ईर्ष्या जो है ये अहंकार का पर्यायवाची नहीं है, जबकि ईर्ष्या जो है आप जानिए ये द्वेष का पर्यायवाची है। दंभ, मद और अभिमान ये अहंकार के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। गगन, नभ, अंबर और अवनि। तो आप जान लीजिए, अवनि दोस्तों ये पृथ्वी का पर्यायवाची है। अवनि, भू, इला, भूमि, धरा, उर्वी, धरती, धरिणी, वसुधा, वसुंधरा, मेदिनी, अचला, छित, मही ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, जबकि गगन, नभ, अंबर, देव, व्योम ये सब आकाश के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। अंबक, अंबर, व्योम और नभ। तो उत्तर है अंबक। दोस्तों अंबक जो है ये आकाश का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, कमल। कमल के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हैं वो क्या हैं। तो उत्तर है पारिजात। दोस्तों पारिजात कमल का समानार्थी शब्द है, जबकि रजनी, विभावरी और यामिनी ये रात्रि के पर्यायवाची हैं। कलानिधि का पर्यायवाची क्या होगा। देखिए, तो उत्तर है कलानिधि का पर्यायवाची हिमांशु होता है। चंद्र, चांद, चंद्रमा, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, राकेश, शशि, सारंग, निशाकर, निशापति, रजनीपति, मृगांक ये सभी कलानिधि के समानार्थी शब्द हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुंग। आप देखिए, तुंग का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो उत्तर है तुंग का अर्थ उन्नत होता है और ऊंचा, गगनचुंबी, लंबा इत्यादि ये तुंग के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीखी का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो उत्तर है सीखी का अर्थ मोर होता है या मयूर। और जान लीजिए कि मयूर, वरही, सारंग, केकी ये सब शिखी के समानार्थी शब्द हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिलिंद का जो पर्यायवाची है वो क्या है।
तो उत्तर है मिलिंद का पर्यायवाची भ्रमर या भंवरा होता है। भ्रमर, आली, खटपद, मधुकर, द्विरेफ, मधुप ये सभी मिलिंद के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है प्रवाल किसका पर्यायवाची है? तो आप जानते हैं प्रवाल का पर्यायवाची मूंगा होता है। इसके अलावा रक्त, मणि, विद्रुम, रक्तांग आदि ये प्रवाल के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों धूसर किसका पर्याय है? ऑप्शन देखिए अश्व, मेघ, गर्दभ या अजा। तो सही उत्तर है गधा का। गर्दभ का अर्थ गधा होता है। दोस्तों देखिए खर, गर्दभ, राशभ, बेशर, चक्रीवान, बैसाख नंदन, धूसर ये सभी गधा या गर्दभ के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों अद्रि शब्द का अर्थ क्या होता है? आपको बताना है। दुख, गीला, व्यर्थ या फिर पर्वत। तो सही उत्तर है अद्रि शब्द का अर्थ पर्वत होता है। अद्रि का पर्यायवाची पर्वत, शैल, गिरि, भूधर, अचल, महीधर, नग, भूधृत, धराधर, श्रृंगी इत्यादि होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों पत्थर के पर्याय क्या नहीं हैं? शिलाखंड और पहाड़, पहाड़ और उपल, पाषाण और प्रस्तर या उपल और पाहन। तो आप देख लीजिए दोस्तों पत्थर के पर्यायवाची में शिलाखंड और पहाड़ नहीं है, जबकि पाषाण, उपल, प्रस्तर, पाहन ये सभी पत्थर के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द का अर्थ ऐतराज है। देखिए आफत, आपत्ति, संकट या विपत्ति। तो सही उत्तर है आपत्ति। मुझे आपसे कोई आपत्ति नहीं है या मुझे आपसे कोई ऐतराज नहीं है। तो ये आपत्ति जो है ये ऐतराज का समानार्थी शब्द है और आफत, संकट और विपत्ति एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों बाण का पर्याय क्या होता है? ऑप्शन देखिए हय, अर्च, उर्वी या आशुग। तो इसमें आप देख लीजिए सही उत्तर हो जाएगा आशुग। तीर, शर, विशिख, आशुग, सिलीमुख, इशु, नाराज ये बाण के पर्यायवाची हैं। है जो है ये घोड़ा का, अर्च किरण का और उर्वी आप जान लीजिए दोस्तों ये पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है सुग्गा किसका पर्याय है? आपको बताना है। तो सुग्गा मोर को कहा जाता है। ये सुग्गा जो है मोर का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है दोस्तों कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? आपको बताना है। ऑप्शन है अरविंद, शतदल, सरसिज या फिर अमीय। तो सही उत्तर है अमीय। अमीय कमल का नहीं बल्कि अमृत का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? देखिए सरोज, जलद, पंकज और जलजात। तो सही उत्तर है जलद। जलद दोस्तों बादल का पर्यायवाची है और सरोज, पंकज और जलजात ये कमल के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है राजीव शब्द का पर्याय क्या होता है? आपको बताना है। देखिए ऑप्शन है तामरस, पारद, रसाल या कुमुद। तो सही उत्तर है तामरस। दोस्तों राजीव का अर्थ तामरस होता है। इसके अलावा रसाल, आम और कुमुद ये रसाल आम का, कुमुद चांदी का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है दोस्तों मेढक के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? आपको बताना है। हरि, पालक, मंडूक, वर्षाभु, दादुर, केहर और सलूर, लातुर। तो आप जान लीजिए दोस्तों मंडूक और वर्षाभु ये मेढक के पर्यायवाची शब्द हैं। मेढक के पर्यायवाची शब्दों में मंडकू, मंडूक, वर्षाभु, दादुर, हरि, भेक, शालूर इत्यादि होते हैं और ये जो आपका ग्रुप है ये मेढक के सही पर्यायवाची शब्दों को इंगित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? देखिए अश्व, सैंधव, घोटक और यातुधान। तो सही उत्तर है यातुधान। दोस्तों यातुधान जो है ये असुर, दनुज, दानव, दैत्य, निश्चर, निशाचर यानी राक्षस का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो उत्तर है तुरंग का पर्यायवाची वाजी होता है जिसका अर्थ घोड़ा है। अगला प्रश्न है अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आप जानते हैं अश्व का पर्यायवाची घोटक होता है। अगला प्रश्न है वाज शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो आप जान लीजिए वाज का पर्यायवाची दोस्तों अश्व यानी घोड़ा होता है। घोड़ा, वाज, घोटक, है, तुरंग, रविसुत इत्यादि ये सभी अश्व के पर्यायवाची शब्द हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको सर्वाधिक उपयुक्त युग्म का चुनाव करना है जो कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द है। देखिए, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष के पर्यायवाची शब्दों में व्योम और आकाश होते हैं। अन्य विकल्पों में एक कथन तो है लेकिन दूसरा जो है वो सही नहीं है। अम्बुज, अम्बुज का अर्थ क्या होता है या अम्बुज के पर्यायवाची शब्दों में आप देखिए, इसमें कमल और शंख शामिल हैं। दोस्तों, शंख जो है ये अम्बुज के पर्यायवाची शब्दों में शामिल है। तो अम्बुज, कमल और शंख। खल, तो खल का अर्थ दुष्ट और नीच होता है। तो सही उत्तर इसमें आपका हो जाएगा दोस्तों नीच और दुर्जन, ये खल के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है तृण। तो तृण का पर्यायवाची शब्द देख सकते हैं दोस्तों, तिनका और घास। तृण जो है तिनका और घास का पर्यायवाची है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है क्षुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, आपको बताना है। इसमें आप देखिए, कंजूस, कृपण, निर्धन, दरिद्र, अल्प, मामूली या नीच, अधम। तो सही उत्तर है क्षुद्र का पर्यायवाची नीच और अधम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उग्र के पर्यायवाची शब्दों का जो जोड़ा है वो क्या होगा। तो उत्तर है उग्र के पर्यायवाची में प्रचंड और क्रोधी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देख सकते हैं बटोही। आपको बताना है कि बटोही के पर्यायवाची शब्दों का सही युग्म क्या है। तो आप जान लीजिए, बटोही पथिक या राहगीर को कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। बटोही के अन्य पर्यायवाची शब्दों में राही, पथिक, मुसाफिर, राहगीर, यात्री और पंथी आदि हैं। अगला प्रश्न है विरध। विरध का पर्यायवाची क्या होगा। तो उत्तर है यश और ख्याति, ये विरध शब्द के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यातुधान। यातुधान के पर्यायवाची में क्या है। तो अभी आपको ने पढ़ा है कि राक्षस, निशाचर और ये दैत्य, ये सभी यातुधान के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों विभु का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो आप जान लीजिए, सर्वव्यापक और नित्य विभु के पर्यायवाची शब्दों में है। इसमें अनंत, अजन्मा और नित्य, ये विभु के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों सुमेलित करना है। शैल, तो शैल के पर्यायवाची शब्द आप जान लीजिए पहाड़ होता है। अम्बु का नीर यानी पानी होता है। सदन का गेह यानी घर होता है। और अनल का पावक होता है। तो उत्तर हो जाएगा आपका बी, उत्तर आपका सही सुमेलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए जलज, तो जलज का अर्थ आप जानते हैं कमल होता है। जलद का अर्थ बादल होता है और जलधि का अर्थ समुद्र होता है। तो 2 1 3 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है। देखिए, कमल का मृणाल सही है। ओश का निहार सही है। आकाश का अभ्र ये भी सही है। गाय का द्विज ये आपका सही नहीं है। दोस्तों, कमल के पर्यायवाची शब्दों में मृणाल, ओश का पर्यायवाची निहार और आकाश का पर्यायवाची अभ्र होता है, जबकि द्विज ब्राह्मण, पक्षी और दांत के पर्यायवाची हैं। गाय से इसका कोई संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्विज शब्द का अर्थ क्या होता है, आपको बताना है। यहाँ पर देखिए, ब्राह्मण, दांत, पक्षी या इनमें से सभी। तो उत्तर है इनमें से सभी। दोस्तों, जिनका जन्म 2 बार होता है, जैसे ब्राह्मण, पक्षी, दांत, ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं द्विज के। अगला प्रश्न है दोस्तों, पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है, आपको बताना है। तो उत्तर है पक्षी का पर्यायवाची शब्द जो है ये द्विज है। दोस्तों, द्विज विहग, विहंग, खग, पखेरु, परिंदा, पतंग, शकुंत, चिड़िया, ये सभी पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, खग, शकुन, शकुंद और शकुंत। तो सही उत्तर है शकुंद। शकुंद दोस्तों ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। पक्षी के अन्य पर्यायवाचियों में अंडज, विहग, विहंग, पखेरु, नभचर और द्विज शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है, आपको बताना है। इसमें हंस का पर्यायवाची
कुरंग, भुजंग, मराल और पंचबाण। तो सही उत्तर है मराल। दोस्तों मराल, मुक्तभुक, सरस्वती वाहन ये हंस के पर्यायवाची हैं, जबकि कुरंग हिरण का और भुजंग सर्प का पर्यायवाची है। पंचबाण कामदेव का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? महादेव, पशुपति, चक्रपाण या फिर शंकर। तो याद रखिएगा चक्रपाण ये शिव का अर्थ नहीं है। और शिव के पर्यायवाची शब्दों में महादेव, पशुपति, शंकर, उमापति, कैलाशपति, शंभुहर, महेश्वर, त्रिपुरारि, गंगाधर, चंद्रशेखर, महेश, चंद्रमौली और मदनारी हैं। चक्रपाण जो है ये विष्णु का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है दोस्तों, खेचर। खेचर का पर्याय क्या होता है? तो उत्तर है खेचर जो है आकाश में चलने वाला पक्षी, ग्रह, इन सभी को खेचर कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आपको बताना है। सरोज, उरोज, मनोज या पाथोज। तो सही उत्तर है मनोज। दोस्तों मदन, मनोज, मार, मदन, मकरध्वज, मनोभव, पंचशर, स्मर, मनसिज, मनमथ, मीनकेतु, कंदर्प, अनंत, रतिपत, कुसुमसर ये कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांच का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आपको बताना है। शीशा, सीसा, शिपा या सीसा। तो सही उत्तर है कांच का पर्यायवाची शीशा होता है और इसका अन्य पर्यायवाची दर्पण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अर्थ की दृष्टि से सही शब्द युग्म कौन सा है? देखिए, जात वेद लोहा सही नहीं है, जात रूप चांदी सही नहीं है, परभृत कौवा ये आपका सही नहीं है, ताम्रचूड़ मुर्गा ये आपका सही है। दोस्तों तमचूर, अरुण शिखा, ताम्रचूड़, कुक्कुट, चरणायुद्ध ये मुर्गा के पर्यायवाची हैं। जात वेद अग्नि का पर्यायवाची है, जात रूप सोना का और परभृत ये कोयल का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? देखिए, राम भक्त, पवन सुत, बजरंग बली और कपीश्वर। तो सही उत्तर है हनुमान के पर्यायवाची शब्द में राम भक्त जो है हनुमान का पर्यायवाची राम भक्त नहीं है, जबकि पवन सुत, बजरंग बली और कपीश्वर ये हनुमान के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा देखिए, रामदूत, कपीश, अंजनेय, मारुति नंदन, पवन और देखिए अंजनी पुत्र, केसरी नंदन, जितेंद्री, पवन पुत्र ये हनुमान के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, अलंकेश पर्यायवाची शब्द है किसका? तो याद रखिएगा, अलंकेश कुबेर का पर्यायवाची है। धनद, यक्षराज, धनाधिप, राजराज, किन्नरेश, धनपति, धनेश, अलंकेश, धनपाल और धनेश्वर ये सभी कुबेर के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा आप देखिए, देववृक्ष, कल्पद्रुम, हरिचंदन, मंदार, सुरतर, पारिजात, कल्पतरु, कल्पशाल ये सभी कल्पवृक्ष के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा विद्युत, चपला, तड़ित, बिजली, क्षण प्रभा, दामिनी ये चपला के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, तर्कस का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि क्या है तर्कस का। तो सही उत्तर है तर्कस का पर्यायवाची निशंग होता है। निशंग का अर्थ खड्ग और तुड़ीर भी होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा धनुष का पर्यायवाची नहीं है? आपको बताना है। ऑप्शन है सरासन, असी, कोदंड या पिनाक। तो सही उत्तर है असी। असी का अर्थ तलवार होता है, याद रखिएगा। असी जो है तलवार का पर्यायवाची है, ये धनुष का पर्यायवाची नहीं है, जबकि सरासन, कोदंड, पिनाक ये सभी धनुष के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है प्लवग। प्लवग शब्द का अर्थ क्या होता है? आपको बताना है। तो प्लवग का अर्थ दोस्तों बंदर, बंदर, मेढक, हिरन, जल पक्षी, सिरस का पेड़ और सूर्य के सारथी का नाम है। तो इसमें प्लवग शब्द का अर्थ बंदर भी होता है, मेढक भी होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम और जल भी होता है। इसमें पक्षी जो है शामिल नहीं है। अगर जो प्लवग का अर्थ क्या नहीं है तो इसमें पक्षी हो जाता सही उत्तर। लेकिन आप जान लीजिए कि प्लवग के अर्थ में बंदर, मेढक, हिरन, जल पक्षी और इसके अलावा सिरस का पेड़ और सूर्य के सारथी का एक नाम है। अगला प्रश्न है, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो आप जानते हैं सूर्य के पर्यायवाची शब्दों में
रवि, भास्कर, हंस आदि शामिल हैं। सारंग इसमें शामिल नहीं है। सारंग सूर्य का पर्यायवाची शब्द में शामिल नहीं किया जा सकता है। और आप जान लीजिए कि सारंग अनेकार्थी शब्द है। इसके अर्थ हैं कोयल, चातक, मोर, हंस, बाज, सिंह, घोड़ा, हाथी, मृग, सूर्य, चंद्रमा, सोना, भौरा, धनुष, बादल, समुद्र, शंख और कामदेव। ये सभी दोस्तों सारंग के समानार्थी शब्द हैं। सारंग सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि रवि, भास्कर, हंस ये सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से एक सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। देखिए, रस, निचोड़, अर्क और सार। तो सही उत्तर है अर्क। दोस्तों, अर्क जो है ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। सूर्य के अन्य पर्यायवाची शब्दों में मार्तंड, भास्कर, मरीचि, पतंग, अंशुमाली इत्यादि हैं। इसी तरह रस, निचोड़ और सार ये एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। दिनकर है, दिवाकर भी है, भास्वर ये आपका सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, अंशुमाली सूर्य का पर्यायवाची है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं भास्वर दिया गया है जो कि गलत है, और भास्वर भी सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। भास्कर और भास्वर दोनों ही सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये प्रश्न इसको आप देखिए कि इसमें सभी विकल्प जो हैं ये सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें आपने हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत पर्यायवाची शब्दों को कंटिन्यू किया, और ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। दोस्तों, अगले वीडियो में हम हिंदी के विलोम शब्दों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ अन्य परीक्षाओं के सामान्य हिंदी खंड के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।